Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडे के इस नए वीडियो में। दोस्तों, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रकाश के विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन और इस सारे डेफिनेशन को देखा था और मैंने बताया था उसमें कि जो प्रकाश के विवर्तन होता है या विवर्तन होता है उसका खोज जो है वो ग्रिमाल्डी ने किया था 1665 ईस्वी में, और उसके जितने भी सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को फ्रेनल ने दिया था 1818 ईस्वी में। इस बात की चर्चा दोस्तों हमने कर दिया है और हमने बताया था कि जो फिगर है वो फिगर को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, एक और बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य होता जो है तरंगदैर्घ्य वो 1 मीटर एक कोटि का होता है। 1 मीटर के कोटि का होता है और उसका यानी कि 1 मीटर एक कोटि का होता है, उसको बताएंगे हम। और इसका जो अवरोधक होता है दोस्तों, जो रोकने वाला होता है, जो उसका द्वारक होता है, वो भी उतना ही साइज का होता है, यानी कि 1 मीटर का ही वो भी होता है। तो जितना इसका कोटि हो, ध्वनि की बात की जाए ध्वनि में, तो ध्वनि की तरंग का जो कोटि होता है वो 1 मीटर का होता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिल गया कि ध्वनि तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, तो 1 मीटर का होता है। और इसका जो अवरोधक होता है, द्वारक होता है, वो भी उतना ही का होता है, यानी कि 1 मीटर का ही होता है। तो हमने इस बात को देखा कि ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य होती है 1 मीटर का होती है। लेकिन अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात की जाए, प्रकाश का जो विवर्तन है, प्रकाश के विवर्तन का तरंगदैर्घ्य जो है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात की जाए, हम दोस्तों ये बता रहे हैं। देखिए ये होता क्या है, तो ये जो होता है वो 10 की पावर 7 मीटर का होता है। इसका जो कोटि होता है वो 10 की पावर 7 मीटर का होता है और इसमें जो अवरोधक था वो उतना ही हाइट का होता है। लेकिन इसका अवरोधक, लेकिन ये देखिए, ये इसका जो अवरोधक होता है वो उतना ही का होता है, इसलिए ध्वनि के जो विवर्तन होते हैं उस विवर्तन को हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। लेकिन यानी कि ये जो होता है ये 10 की पावर 7 मीटर एक कोटि का होता है और इसका जो अवरोधक होता है वो बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। इसलिए ये जो विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, उस विवर्तन को हम नहीं देख पाते हैं, यही कारण है। और यहाँ जो इसकी कोटि जो होती है वो 1 मीटर के होती है और अवरोधक जो होता है उसका वो भी 1 मीटर का ही होता है। इसलिए उसको हम क्या कर सकते, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो हमारा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है उसके विवर्तन को हम आसानी पूर्वक क्यों देख लेते हैं। तो क्यों देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका 1 मीटर का कोटि होता है। इसका जो कोटि होता है या अवरोधक होता है वो 1 मीटर का ही होता है, इसलिए उसको हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य या विवर्तन को, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य एवं उसके विवर्तन को हम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जो उसका तरंगदैर्घ्य, जो उसका यानी कि जो उसके अवरोधक होते हैं वो उससे बड़े होते हैं और वो विवर्तन करता है, लेकिन उसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसका जो कोटि होता है वो 10 की पावर 7 मीटर का होता है। हमने देखा कि इसका जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जिसकी जो कोटि होती है वो 10 की पावर 7 मीटर की होती है और इसका जो इसका जो अवरोधक होता है उससे वो बड़ा होता है, इसलिए वो जो यानी कि इसके जो विवर्तन होता है उस विवर्तन को हम नहीं देख सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ ये जो है आप देख सकते हैं
ये देखिए, तो ये d है, दूरी है, और यहाँ क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य है। ये जो लैम्डा है ये क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए यहां हमने लिखा है d मच लेस देन क्या चीज है, लैम्डा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो क्या होता है, जिधर टोटी उधर छोटी, जिधर टोटी उधर छोटी। तो देखिए, तो इधर टोटी है तो ये छोटा है। अगर d बड़ा होगा, यानी कि अगर अवरोधक ये प्रकाश वाला है, देखिए ये जो है ये प्रकाश वाला है। आप खुद से देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, देखिए खुद से समझ में आएगा। हमने क्या बताया कि अगर प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10 के पावर 7 मीटर की होती है, 10 के पावर 7 मीटर की होती है। लेकिन इसका जो अवरोधक होता है प्रकाश में, लेकिन जो इसका अवरोधक होता है उससे वो बड़ा होता है। यहां हमने इस बात को देखा, d मच लेस देन, हमने अल्फा सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने, इसको जो लेम्डा जो है, ये जो लेम्डा है ये हमने मच लेस देन लेम्डा लिखा है। तो क्यों लिखे हैं, तो देख सकते हैं ये है दूरी अवरोधक का। ये अवरोधक इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, तरंग दैर्ध्य से। इसलिए इसके जो विवर्तन होते हैं उस विवर्तन को हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर वही प्रकाश, वही तरंग, ये लेकिन वही अगर क्या चीज का हो, ध्वनि की तरंग की बात की जाए, तो वो ध्वनि जो होता है, देखिए हम यहां पे हमने इक्वल लिखा है, दोनों में इक्वल लिखा है। यहां हमने इक्वल लिखा है, क्यों, क्योंकि जो अवरोधक है और जो उसका तरंग दैर्ध्य है वो दोनों बराबर होता है। अगर 1 मीटर का ये तरंग दैर्ध्य होता है, 1 मीटर का होता है, और वो भी क्या होगा, जिसका अवरोधक वो भी 1 मीटर का ही होता है। हमने इस बात को देखा। और यहां देखिए, यहां हमने क्या लिखा कि d ग्रेटर देन अल्फा। देखिए एक समय के लिए भी हो सकता है कि जो हमारा d है वो छोटा हो, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये भी साउंड का ही, ये भी तरंग दैर्ध्य का ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए इससे बहुत बड़ी बात को हमने समझा है। ये अगर याद हो आपको तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का विवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है, क्यों दिखाई नहीं देता है। और एक क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे आप, यानी कि ये क्वेश्चन हम खुद से बोल रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का विवर्तन को हम आसानी पूर्वक नहीं देख सकते हैं, क्यों। नंबर 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। नंबर 2 कि ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के विवर्तन को हम आसानी पूर्वक देख लेते हैं, क्यों। और ये भी लिख सकते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन मिल रहा है कि d मच लेस देन लैम्डा जो है, इसका क्या तात्पर्य है। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था फिगर को समझाना, तो हमने फिगर को समझाया दोस्तों। अब हम इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं और उसको देखा जाए कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। तो देखा जाए दोस्तों, यहां देखिए, तो हमने लिखा है, ये हेडिंग है हमारा कि ध्वनि तथा प्रकाश के विवर्तन की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड लाइट। तो दोस्तों इसमें यही बताना है हम लोग को, दोनों में तुलना किया जा रहा है कि दोनों जो होते हैं आखिर दोनों में क्या तुलना है।
क्या तुलना किया जाए कि दोनों, अगर कहे कि दोनों घटना एक है, तो हम यानी कि अगर हम बोल दें कि दोनों घटना एक है, तो आप पूछिएगा ना जी कैसे, तो हम तुलना करके बताएंगे कि दोनों घटना एक नहीं है। इस बात को हम साबित करेंगे तभी तो आप जानिएगा, इसलिए इस बात को हम साबित कर रहे हैं, दोनों की तुलना को दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो होता है ध्वनि का विवर्तन, पहले देखते हैं कि ध्वनि का विवर्तन सामान्यता होता है दोस्तों, सामान्यता होता है, चाहे विवर्तन घटना तभी पूर्ण रूप से होती है जब अवरोधक या द्वारक उस कोटि का हो। मानिए कि हमने ध्वनि का विवर्तन किया और हमने अवरोधक या द्वारक को दे दिया लगभग 10 फीट का, सॉरी 3-4 मीटर का दे दिया, चलिए 2 ही मीटर का देते हैं। हमने जो ध्वनि का जो कोटि होता है दोस्तों वो होता है 1 मीटर का, और ध्वनि का जो कोटि है 1 मीटर का, और उसका अवरोधक भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। तब ध्वनि के विवर्तन की घटना जो है वो आसानी पूर्वक होगी, ये आसानी पूर्वक हो जाएगी। और ये जो होती है ध्वनि की, ये सामान्यता होते जाती है दोस्तों, और इसको हम ऐसे बताएंगे कि आप समझ जाइएगा कि ध्वनि का विवर्तन कैसे होता है और कैसे आसानी पूर्वक होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो ध्वनि का विवर्तन होता है वो सामान्यता होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और विवर्तन की घटना तभी पूर्ण रूप से होती है जब उसका अवरोधक या द्वारक उसके कोटि का हो, उसके कोटि का हो, तभी क्या हो सकता है, उसकी जो विवर्तन की घटना है वो आसानी पूर्वक हो सकती है। जैसा कि हमने माना, इस दोस्तों एक बात को मान लेते हैं यहां पे, माना कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को हमने माना कितना माने हम, 332 हर्ट्ज मानते हैं, HZ कर लेते हैं हर्ट्ज। और हमने दिखाया, ये बात हमने किया क्या बोले कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 332 हर्ट्ज लिए हम। ठीक है, और इसका जो वेग है, ये ध्वनि का जो वेग है वो वेग, ध्वनि तरंग का जो वेग है वो वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड है, 332 मीटर प्रति सेकेंड है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसमें भी जो n होता है दोस्तों, सॉरी इसमें जो वेग का फॉर्मूला जो होता है v = n लैम्डा होता है, ऐसे होता है ये फॉर्मूला दोस्तों। इस फॉर्मूला की जांच आप खुद से करेंगे, हम इस बात को बताएंगे नहीं, क्या कि इसको खोजना आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बात को हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग खोज लीजिएगा तो बता दीजिएगा खोज लिए है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये बात बता देंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग को भी दे चुका है, ये वाला रिजल्ट दे चुका है, और हमको ये लेमडा आवृत्ति इसका दे दिया है, और हमको निकालना है लेमडा तरंग धैर्य निकालना है, वायु में इसका क्या तरंग धैर्य होगा उसको निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को निकालना है लेमडा। तो देखिएगा 332 डिवाइड 332, ठीक है। और यहां से अगर मीटर, हाँ ठीक है, और यहां से अगर यहां हमने लिखा, इसको अगर हम हर्ट्ज को मीटर में चेंज करते हैं तो ये जो होगा तो इसको हर्ट्ज में चेंज नहीं, जैसे है वैसे रहता है, इसको काट देते हैं हम, ठीक है। और यहां से हमारा ये दोनों है, इस रिजल्ट को अपने आप ही हट जाएगा, ये हमारा बचेगा क्या,
सॉरी, एक मिनट देखिए, यहाँ हमने ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पे एच जेड लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और देखिए इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको हर्ट्ज को, तो लेमडा 332 जो है, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये भी क्या चीज़ में, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 332 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से 1 मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया दोस्तों, ये भी कटेगा, लेमडा इक्वल टू 1 मीटर आंसर आएगा हमारा। तो ये हमने देख लिया, ये इस बात को हमने साबित किया कि जो हमारा होगा क्या, जो हमारा लेमडा जो होगा तरंगदैर्घ्य, जो इसकी ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितना होता है दोस्तों, तो 1 मीटर होता है। इसको आप कैसे हो कीजिए, वो 1 मीटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को दोस्तों कितना बार बता चुके हैं कि अगर ध्वनि की बात की जाए, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य की जो विवर्तन है उसकी बात की जाए, तो उसकी जो कोटि होती है वो 1 मीटर की होती है, और 1 मीटर जो इसका अवरोधक भी होता है वो भी उतना ही का होता है। इसलिए ये जो घटना है ये समान रूप से हम इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो अगर देख सकते हैं इस घटना को हम कैसे देख सकते हैं, देखिए कहीं बैंड बाजा है, ठीक है, कहीं पे बैंड बाजा है, पूरा शादी उदी है कहीं पे, अगर आप रूम में भी हैं तो आप जो बैंड बाजा है उसको देख नहीं सकते हैं। मानिए कि आप रूम बंद कमरे में हैं, ठीक है, और बाहर आपके क्या हो रहा है, बैंड बज रहा है, ठीक है, तो आपको उसकी आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन उस बैंड बाजा को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे, तभी भी हमको आवाज क्या होगा, वो सुनाई देगा। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता है, प्रकाश के अवरोधक या कोटि में वैसा नहीं है। ये जब भी होगा ध्वनि वो 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसके बीच का इसके जो अवरोधक है वो हो सकते हैं, इसके कोटि हो सकते हैं, लेकिन इसके जो इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हमने बोल दिया इसके 150 सेंटीमीटर का ये हो सकता है, नहीं होगा। जब भी होगा वो 100 सेंटीमीटर का ही होगा, 1 मीटर का होगा, 1.5 मीटर का नहीं होता है। तो ये ध्वनि का हमने बताया, जैसा बताया दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि अगर बंद कमरे में हम कहीं पे हैं और हमारे घर के बाहर बैंड बाजा बज रहा हो, तो हम उस आवाज को, उस बैंड की आवाज को आसानी पूर्वक सुन सकते हैं बिना उसको देखे। लेकिन यही इसीलिए हम बोले हैं कि ये जो घटना ये समान रूप से हो जाती है, इसको देख सकते हैं हम, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इसको हम देख सकते हैं बहुत आसानी पूर्वक से, ठीक है। जैसे मानिए कि कहीं ऑर्केस्ट्रा से बज रहा है, ठीक है, तो पूरा गाना भोजपुरी बज रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कि अगर आपको नाचना है कहीं पर, तो रूम में थोड़ी गाना बजा के नाचिएगा, बाहर ही बज सकता है तो अंदर भी नाच सकते हैं। और आपने सोचा है कभी कि अगर बाहर बज रहा है तो वो आवाज हमको सुनाई क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? तो वो आवाज कैसे सुनाई देता है दोस्तों? तो वो ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य का जो विवर्तन होता है, तरंगों का जो विवर्तन होता है, उसी के कारण वो आवाज हमको हमारे कानों तक क्या होता है, बहुत ही आसानी पूर्वक उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यही कारण है। आना तो पूरा मस्ती में नाच सकते हैं, घरों में बजा के नाच सकते हैं, चाहे बाहर बजा के नाच सकते हैं, है कि नहीं? तो हमने देखा दोस्तों कि ये हमने इस बात को हमने इस बात को कितना बार बताया है कि लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आप उस टॉपिक को समझ गए हैं ना, तो वो जो समझे हैं वो आपको जीवन भर तक याद रहेगा। लेकिन अगर लिख के पढ़ रहे हैं ना, तो जितना देर आप लिखे हैं उसको पढ़े, एग्जाम पास किए, सब भूल जाएंगे।
लेकिन जो समझे हैं उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ हाँ, जैसे मानिए कि हम ध्वनि की बात किया जाए, साउंड की बात की जाए, यहाँ से अगर साउंड की बात की जाए तो वो साउंड जो है, साउंड की बात की जाए तो अगर मानिए कि कोई लड़कवा, मान लीजिए कि शादी वादी हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो लड़की है, मान लीजिए कि 4 फुट की लड़की थोड़ी होती है, गाली देगी सब, ठीक है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर लड़की है 6 फीट की, समझिए पहले, अगर लड़की है 6 फीट की, उसको 4 फीट लड़के के साथ शादी कराओ ना, वो उसको अच्छा लगेगा? नहीं, कर्म नहीं करेगा। अच्छा क्या बात है, कर्म नहीं करेगी, कई भाग, यही काम है। अगर दोनों का जोड़ी नहीं मिलेगा तब तक वो विवाह नहीं होगा। सेम दोस्तों, ये भी, इसमें भी कंडीशन यही है कि अगर ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि का जो 1 मीटर का जो उसका कोटि है, उसका अवरोधक 1 मीटर का ही होना चाहिए। 1.5 मीटर का हुआ, उसको बुरा लग जाएगा, भाग जाएगा छोड़ के, ठीक है। तो उसका जो कोटि है वो भी 1 मीटर का ही होना चाहिए, और उसका अवरोधक भी 1 मीटर का होना चाहिए। इसलिए वो क्या करेगा, शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, भाग मंडप छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो मंडप छोड़वा वाला काम अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि बैठल है सब कोई, या मंडप छोड़ के दूल्हा अगर भाग जाए तो सारा सबका पुड़िया भाग जाएगा, ठीक नहीं, मैं पुला वाला सब जितना है सब झूला जाएगा पुड़िए, ठीक है। देखिए, तो हमने बताया कि साउंड जो है वो 1 मीटर का ही जब भी लेगा तो अवरोधक लेगा या कोटि लेगा, ठीक है। तो हमने इस बात को देखा कि ये जो घटना है ये सामान्यतः रूप से हो जाती है। यहां से आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ध्वनि के विवर्तन में आप बहुत बड़ा इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं इस भाषा में। भाषा में इसके कुछ नहीं है। पहला हमने देखा कि अब हमने देखा इस बात को कि ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन में क्या तुलना है, तो पहला तुलना तो हमने कर दिया, दूसरा आप खुद से कर सकते हैं। पहला हमने तुलना करी दोस्तों कि इसका जो क्या होना चाहिए, आवृत्ति हमने लिया है इतना हर्ट्ज, और हमने इसके वेग को लिया है इतना मीटर प्रति सेकेंड, और इसको जब हमने चेंज किया तो ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में चेंज हुआ। और यहाँ से मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और यहाँ से सेकेंड कैंसिल, और यहाँ से हमको मिला क्या, 1 मीटर मिला है। और 1 मीटर का जो ये है, ये तरंगदैर्घ्य है किसका, ध्वनि का। तो ऐसे हमने देखा इस बात को कि ये घटना जो होती है सामान्यतः हो जाती है। लेकिन अब प्रकाश में चला जाए कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वाला, लाइट वाला जो होता है, तो लाइट वाला जो होता है दोस्तों, ये घटना नहीं होती है जल्दी, क्योंकि ये अगर लड़की है 4 फीट की तो इसको लड़का चाहिए 8 फीट का। मानिए कि लड़की है तरंगदैर्घ्य 4 फीट की, ठीक है, लड़की है, तो जो उसका आवृत्ति, जो उसका अवरोधक है, द्वारक है, उसको 8 फीट का चाहिए। तब जाके वो क्या करेगा, अपना शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है कि नहीं। बस यही नहीं कि वही है लाइट वाला, कि लाइट अगर बताया ना कि अगर लाइट अगर 4 फीट का हो इसका तरंगदैर्घ्य, तो वो 8 फीट का खोजेगा। क्यों, क्योंकि यह जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है वो 10 के पावर 7 मीटर का होता है, 10 के पावर 7 मीटर का होता है दोस्तों। इसलिए ये क्या करता है, अपना जो इसका अवरोधक या उसके जो द्वारक है उसको पूरा, उसको लंबा चाहिए। इसलिए जो घटना है, यह घटना आसानी पूर्वक नहीं होती है और हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। यही है कारण, और यही तुलना है इन दोनों में। यही तुलना है ध्वनि तथा प्रकाश के विवर्तन की, जो तुलना है यही तुलना है। फिर से देखते हैं हम एक पहले कि ध्वनि के विवर्तन क्या है। तो ध्वनि का जो विवर्तन है दोस्तों, ध्वनि की विवर्तन जो होती है, यानी कि पहले देखते हैं, पहले विवर्तन घटना पड़ता है। विवर्तन घटना सामान्यतः रूप से कहीं क्या हो सकती है, लेकिन विवर्तन घटना तभी पूर्ण रूप से हो पाएंगी जब उसका अवरोधक उसके कोटि का हो। हमने देखा कि जैसे माना कि एक ध्वनि का जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति 332 हर्ट्ज लिए है हमने, और इसकी ध्वनि के तरंग में जो वेग है वो वेग को हमने कितना लिया है, 332 मीटर प्रति सेकंड लिए हैं। दोनों का जो आवृत्ति और वेग है वो समान है, और हमने निकाला क्या है कि तरंगदैर्घ्य क्या होगी उस ध्वनि की। तो ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य होता है, इस फॉर्मूला को हमने बताया दोस्तों, आप लोग
अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ भी इक्वल टू क्या लिखे हम, एन लेमडा, एन क्या है उसकी आवृत्ति है और लेमडा क्या है उसका तरंगदैर्घ्य है और भी क्या है उसका वेग है। तो भी अगर लेमडा हमको निकालना है, लेमडा का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो लेमडा का जो वैल्यू होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा इक्वल टू एन बाई भी होता है। एन का जो वैल्यू है 332 हर्ट्ज वो लिखे हैं और उसका जो भी का वैल्यू है 332 मीटर प्रति सेकंड वो लिखे हैं। अगर यहाँ देखिए अगर मीटर यानी कि हर्ट्ज को अगर चेंज किया जाए मीटर में तो वो मिलता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 मीटर बचेगा स्क्वायर का, वो आ गया हमको 1 मीटर। लेमडा इक्वल टू 1 मीटर और जो हमको लेमडा मिला है ये लेमडा क्या है, तो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है दोस्तों। ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना है, 1 मीटर है। और यहाँ से जो कोटि मिलेगा हमको, कोटि तो हमको कोटि जो होगा वो 1 मीटर का होगा और इसका जो द्वारक होगा, द्वारक या अवरोधक होगा वो भी कितना का होगा, 1 मीटर का होगा। और यह घटना सामान्यतः रूप से हो जाती है और इसको हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों ऐसे उदाहरण के तौर पे दिया गया कि कहीं बंद कमरे में हम स्थित हैं और वो कमरा अगर चारों तरफ से क्या है, बंद है और हमको बाहर की तरफ अगर कोई साउंड वाउंड बज रहा हो, जो बैंड बाजा वो बज रहा है, लेकिन हमको वो जो बैंड बाजा की आवाज़ है उस कमरे में हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। किसके कारण, तो ये जो होता है ध्वनि के विवर्तन के कारण ही उस यानी कि उस साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, जैसे बताया हमने कि अगर मान लो कि 3 फीट का लड़का है और 6 फीट की लड़की है, शादी करा दो, भाग जाएगा मंडप पे छोड़ के, ठीक है। तो जैसे होगा सबका पुड़िया झूला जाएगा, सब रहेगा ताकि सुबह जो है ना तो हो जाएगा वही, ठीक है। सब जियान, लड़के के बाबू जियान और लड़की के माँ जियान, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा मत कराइए, तो किसी को भी खराब लगेगा, ठीक है। और देखिए जो प्रकाशवा है, ये प्रकाशवा क्या करता है कि इसको जो है अगर 4 फीट की लड़कियाँ है ना तो 8 फीट की खोजेगी, दुगुना सीधे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये ध्वनिया जितना बड़ा का है ना उतना ही बड़ा खोजेगा कि अगर हम बच्चा कमाने तो जगह हमारा चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यही नहीं, ये जो है ध्वनि वाला में ये होता है कि दोनों बराबर खोजता है। लेकिन हई जो है लाइटवा जो है ये नहीं खोजता है, ये कहता है कि हम मानिए अगर 4 फीट के तो हमारा 8 फीट की चाहिए। तभी क्या होता है, इस विवर्तन की घटना इसमें पूर्ण रूप से हो पाती है। एक और बात कि बहुत लोग कहता है मुझे वीडियो में कि आप लव गुरु हैं। नहीं भाई, हम लव गुरु, ऐसी बात नहीं है कि हम लव गुरु हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, आप लोग की सोच गलत है कि हम लव गुरु हैं। मान लीजिए कि ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोल देते हैं हम कोई बात, आप लोग इसको प्लीज़ सीरियस ना लें, ठीक है। जो हम बात बोलते हैं आप लोग के लिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि कोई बात को हम खराब नहीं बोलते, जब भी उसको पूर्ण रूप यानी कि उसको पूर्ण रूप से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद इस बात को क्या करते हैं, हम बोलते हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि हम लव गुरु हैं, लव गुरु नहीं है भाई, ठीक है। तो जब से ही सुने ना बातवा को तब से हम क्या बताएं अब कि हाँ मतलब कि हमारा जो है ना खुशी है रोका राजी भाई, लव गुरु नहीं है हम, ठीक है। अब कोई बोलता है खाली आप लड़की के बारे में बोलते हैं, लड़की के बारे में नहीं बोलते हैं, हम सबके बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को दोस्तों देख लिया जाए और इस डेफिनेशन को लिख देते हैं। और हमने इस देखा दोस्तों, इसको अगर आप नहीं समझे हो, कैसी बात है कि नहीं समझ पाइएगा आप। जब भावना ऊंचाई की बात की जाए तो आप लोग तो आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, कितना खचड़ा है आप लोग हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को लिखा जाए दोस्तों, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को, आगे जो टॉपिक है विवर्तन के प्रकार को पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम इस डेफिनेशन को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा हम बताएंगे। तो मैंने सारे बातों को लिख दिया है और 1-2 टॉपिक अगर छुटा हो तो आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए, विवर्तन सभी प्रकाश की तरंगों का गुणधर्म है। विवर्तन है सभी प्रकाश के तरंगों क्या है, गुणधर्म है। परंतु यह उसी समय हो सकता है जब अवरोधक या द्वारक समान कोटि का हो, तथा यह ध्वनि विवर्तन आसानी पूर्वक होता है और दिखाई भी देता है, ठीक है। माना कि ध्वनि में जैसे दिखाया था उसमें करने के बाद सारा ये दिखाया था हमने, इस बात को हमने दिखाया था उसमें, ठीक है। और उसमें फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं। यहाँ होता है V/N, हमने लिख दिया था N/V। यहाँ क्या होता है V/N होता है दोस्तों, ठीक है। तो
इसलिए हम इस बात को लिख दिया है। और आप जैसे में हमने बताया था कि जैसे में आप लिख सकते हैं खुद से कि अगर बंद कमरे में अगर आप हो, अगर बाहर कहीं पे क्या बज रहा हो, बैंड बज रहा हो, तो हमको उसकी आवाज़ जो है आसानी पूर्वक क्या करती हैं, सुनाई देती हैं। ठीक है, और उसको हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा इस बात को। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये तुमने किसके बारे में बता दिया। अब देखिए इस प्रकाश की ध्वनि तरंग दैर्घ्य 10 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। हमने इसको बताया दोस्तों। इसकी कोटि या द्वारक 10 मीटर तक हो सकती है। किसकी कोटि? ध्वनि की। हमने इस बात को नहीं बताया दोस्तों, इसको सुन लीजिए फिर से कि यानी कि ध्वनि की जो कोटि है वो 10 मीटर तक क्या हो सकती है, हो सकती है। उसकी कोटि या द्वारक जो है 100 से यानी कि देखिए तो 10 से 100 या पूरा 10 मीटर तक हो सकता है। हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। परंतु देखिए, परंतु प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम होती है। देखिए यहाँ पे हम इस बात को पढ़े हैं ना कि प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, उसके लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। किसके अपेक्षा? ध्वनि तरंग की अपेक्षा। ध्वनि तो कहीं से घुस के निकल जाता है बाहरी, यानी कि अगर मान लीजिए कि ध्वनि अगर यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो ये कहीं चला जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश को यहाँ से निकाल रहे हैं, अगर अवरोधक बड़ा है तो वो प्रकाश उस अवरोधक उस द्वारक को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तथा इसकी द्वारक बहुत क्या होती है, अधिक बड़ी होती है। इसकी द्वारक जो होती है बहुत अधिक बड़ी होती है। इसलिए प्रकाश विवर्तन एक सामान्य घटना नहीं होता है। ये जल्दी घटित नहीं होता है दोस्तों। ये जो ध्वनि है छेछड़ा होता है। ठीक है, ये जानते क्या करता है, मान लीजिए कहीं जाना हो ना बड़ा तरफ में तो जल्दी उठ के चला जाएगा। लेकिन हई जो है ना, ये तनी एकदम बिंदास बैठा रहता है, उठता नहीं जल्दी। ठीक है, ये तनी मोटा वोटा रहता है, खाना ना खाओ के पूरा फैल रहता है, मोटा वोटा रहता है। ठीक है, और रहता है तनी पाता रहता है, पूरा फुर्तीला रहता है, कहीं उठ के चला जाएगा। लेकिन हई जो है प्रकाशवा, ये जल्दी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए हई जहाँ रहता है यही रहता है और ये जल्दी से उठ के चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इस बात को देखा दोस्तों। और ये जो हम ये मतलब ये जान रहे हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने इसको तोड़ के बताया दोस्तों, बहुत ही इजीली तरीके से इसको बताए हैं। इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विवर्तन के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.